तालिबान पाकिस्तान ने GHQ पे हमला किया है, दूसरा पाकिस्तान तरीके इंसाफ। मंसूबा बंदी के तहत मुल्क की रियासत के ऊपर हसास अदारों की इमलाक के ऊपर, अस्पतालों के ऊपर, स्कूल्स के ऊपर हमला आवर है। हम आज भी नैब की पेशियां भुगत रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने बिस्तरे मर्ग पर बेगम कुलसूम नवाज को छोड़ा और बेटी मरीम का हाथ पकड़कर जेल चले गए। सियासतदान गिरफ्तार होते हैं तो पूरा सियासत का नुकसान होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मुल्क में 3 दिन से जारी हंगामों का ड्रॉप सीन हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देकर रिहा कर दिया है, लेकिन कल हाई कोर्ट में पेशी तक अदालती तहवील में रखने का फैसला किया है। अब आगे का मंजरनामा हाई कोर्ट के फैसले पर मुनहसर होगा। याद रहे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहले ही इमरान खान के केस पर तकसीम का शिकार है और सुप्रीम कोर्ट की आज की कार्रवाई के बाद हाई कोर्ट के पास कितना एक मार्जिन होगा, ये बहुत आम है। आम सवाल ये भी है कि गुज़िश्ता 3 दिन के वाक़यात के बाद रियासत और मुल्क की सियासत कहाँ खड़ी है और आने वाले दिनों में इन वाक़यात के क्या असरात मुरतब होंगे, क्योंकि रियासत की रिट चैलेंज हुई है। दिफाई इदारों के हवाले से कायम टैबोस टूटे हैं। क्या ये सब इतनी आसानी से भुलाया जा सकेगा, क्योंकि हर फरीक का स्टेक हाई है। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस और इमरान खान के दरमियान दिलचस्प मुकालमा भी हुआ। चीफ जस्टिस ने ख्वाहिश का इजहार किया कि वो मुल्क में पुरतशद्दुद मुजाहिरों की मजम्मत करे। इस पर इमरान खान ने कहा कि कारकुनान पुरअमन हो जाएं, मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मुल्क में इंतशार नहीं, इलेक्शन चाहते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा कि खान साहब, आपने कहा है कि इंतशार नहीं चाहते, ये अच्छी बात है, अच्छे की उम्मीद करता हूँ कि दूसरा फरीक भी बेहतर रवैया दिखाएगा। इस दौरान चीफ जस्टिस ने मुखालफिन से मुज़ाकरात करने का मशवरा भी दिया। दूसरी जानिब मरियम नवाज ने इब्तिदाई रद्द-ए-अमल देते हुए ट्वीट किया कि मुल्क की अहम तरीन और हसास तंसीबात पर हमलों के जिम्मेदार चीफ जस्टिस हैं, जो एक फितने की ढाल बने हुए हैं और मुल्क में लगी आग पर तेल छिड़क रहे हैं। कल कौमी सलामती कमेटी का इजलास भी बुला लिया गया है। इस अहम तरीन पेशरफ्त के आगे के मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मलिक साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। हसन अयूब साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं। शहदाद इकबाल साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। मैं हसन साहब आपसे ज़रा आगाज़ करना चाहता हूँ गुफ्तगू का। मुझे ज़रा ये बताएं कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और इसके मुहर्रिकात क्या? देखिए, ये जो मैटर है ये तो 185 के तहत जो है PTI ने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में। जो मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तारी अंदर प्रेमिसेस से, इस हवाले से जो अदालत के कंसर्न थे वो लेजिटिमेट थे और इवन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा कि ये ठीक नहीं हुआ जो गिरफ्तारी की गई प्रेमिसेस से, लेकिन उन्होंने कहा ये इलीगल नहीं है तो हम जो है वो इसको इनवैलिड नहीं करते एक्सिक्यूशन को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर जो है वो दे हैव टेकन स्ट्रॉन्ग एक्सेप्शन और उन्होंने कहा जी कि ये कैसे, ये इस तरह तो फिर ये होगा कि लोग कोर्ट रूम से घसीट के लोगों को बाहर लेके जाएंगे और कहेंगे जी कि आपकी अरेस्ट अभी तक बेल नहीं हुई। तो जो आदमी रजू करने, जो भी अदालत की तरफ करेगा उसको ताकतवर आदमी जो है वो उसको गिरफ्तार कर लेगा। ये तो फिर प्री अरेस्ट का कंसेप्ट ही ख़त्म और फिर जो आदमी सरेंडर करेगा अदालत, वो सारा जो एक जो सेंटिटी है कोर्ट की वो भी ख़त्म। और इसके अलावा जो एक्सेस टू जस्टिस, ये रिलीफ अनप्रेसिडेंटेड है जी, ये जो रिलीफ मिला है अनप्रेसिडेंटेड है या ये तो खुद कहा है आज जैसे अतर मिलल ने कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हमने रिलीफ दिया है। देखिए, लेकिन बात यह है कि जो रिलीफ मिला है उसकी इम्प्लीकेशन क्या है। एक तो बात ये थी कि आज इमरान खान साहब काफ़ी डाउन थे, उस डाउन में एक रिलीफ मिला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। देखिए, माजी से हम 5-7 साल से देख रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब डाउन थे तो उस डाउन में इमरान खान साहब को रिलीफ मिला है? बिल्कुल रिलीफ मिला तो है। उनको कैसे पता कि वो जेल में डाउन है? नहीं, वो उनकी बॉडी लैंग्वेज जो हम कह रहे हैं कि आज जो जिस तरीके से वो हसन भी बताएंगे। नहीं, मगर पहले बुला लिया ना, उसके बाद डाउन का पता चला होगा या किसी ने वहां से बता दिया होगा। देखिए, पुलिस लाइंस में जब बात यह है कि 2017 से ही नैब तो कार्रवाइयाँ कर रही है इस मुल्क में सियासतदानों के खिलाफ, लेकिन माजी में जो होता था तो उस वक्त रेस्क्यू नहीं करती थी अदालतें और इसी तरह 4-4 महीने 5-5 महीने उनकी बेल हुई। लेकिन अब इस दफ़ा जब नैब या कहें या एस्टैब्लिशमेंट कहें, वो जब इमरान खान का उनके साथ मुकाबला, तो अदालत ने रिलीफ दिया और ये 1 साल से चल रहा है कि जब भी कोई उनको मसला इमरान खान को होता है तो अदालत उनको फौरन रिलीफ दे देती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ दे दिया। बिल्कुल, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तीनों से रिलीफ मिलता है। बाकी जो मामला था कि जो प्रेमिसेस से गिरफ्तारी वो बिल्कुल गलत थी और इसी वजह से उनको कहा गया कि उस
चीज़ें उधर जाएंगी जब वो दोबारा प्री-एस के लिए जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए आसान नहीं होगा कि वो प्री-अरेस्ट बेल को रिजेक्ट करें। जो कुछ आज उनके साथ इस्लामाबाद जिस तरह मॉनिटरिंग जज होते थे माजी में, इस तरह मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट अभी जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पे काफ़ी ज़्यादा उनको वो आज के आर्डर के बाद ऑलरेडी प्रेशर होगा, क्योंकि वो उसको गैर कानूनी करार दे चुके थे और यहाँ पर जो है वो बहुत कुछ उसको वो कानूनी करार दे चुके थे तो उन्होंने गैर कानूनी करार इन्होंने कहा कि मैं जरा शहजाद साहब जरा मुझे ये बताइएगा आपका क्या रद्द अमल था। पहला ये जो ऑल ऑफ सडन हमने ये सारी डेवलपमेंट्स देखी हैं, तेजी से बदलता मंजरनामा था, पेश हेयरिंग शुरू हुई, पेश किया जाए और मिनटों में फैसला आया है, आपने कैसे इसको समझाया आज की सूरत हाल? बहुत शुक्रिया आदिल। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने भी दो मामला थे। एक तो क्या जो गिरफ्तारी है वो कानूनी है या गैर कानूनी है, यानी कि जो वारंट जारी किए गए हैं, जो मामला नैब में था उसका स्टेटस इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन पे चेंज किया गया है, क्या वो दुरुस्त है या नहीं है। और उस केस में तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल गिरफ्तारी जो है वो आईन और कानून के मुताबिक हुई है। जो दूसरा मामला था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने वो ये था कि जो अरेस्ट है क्या वो दुरुस्त तरीके से हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेमिसेस में धावा बोला गया, शीशे तोड़े गए, उस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आईजी इस्लामाबाद को और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के। आज जो फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल उसके बरक्स था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के उन्होंने कहा कि जो गिरफ्तारी हुई है वो गैर कानूनी है और उसमें जो रिमार्क्स में बातें हमारे सामने आई, अब तक इसका ऑर्डर तो नहीं जारी किया गया है, वो तो यही है कि अहाता अदालत में से आप कैसे किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स ये बात भी सामने उठाई गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से, और हसनात और हसन अयूब ज़ारे इस पर बेहतर बात कर सकेंगे कि एक तो वारंट जब जारी किया गया था 1 मई को इस केस के हवाले से, तो वो तहरीक इंसाफ का कहना है कि हमें तो पता ही नहीं था वारंट जारी किया गया था। वो ये भी कहते हैं कि जब हमें जवाब मांगा गया था तो हमने एक मरतबा उसका रिटर्न जवाब भी दे दिया था, तो जब हमें पता ही नहीं था तो हम कैसे इस मामले में बेल लेते। ये मेरे ख्याल से कुछ बातें थी उनके सामने, कोर्ट के सामने। और इस हवाले से भी जज साहब ने सवाल उठाया था कि क्या इमरान खान जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा भी ना कि नैब को एक से ज्यादा नोटिस देने चाहिए थे जी। और ये मोहम्मद अली मजहर साहब ने भी ये सवाल पूछा कि क्या इमरान खान साहब इन्वेस्टिगेशन में ताउन कर रहे थे या नहीं कर रहे थे। तो मेरे ख्याल से इन बुनियाद पे इस फैसले को जो है तब्दील किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को। और मेरे ख्याल से जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई इमरान खान की, आई एम श्योर किसी को नहीं पता था कि वारंट जारी है, मीडिया में ये बात नहीं आई। इतना तो हमने देखा था कि 30 तारीख को ये खबर आई थी कि इंक्वायरी से इन्वेस्टिगेशन पे तब्दील कर दिया गया है इसका स्टेटस। वारंट का तो मेरे ख्याल से मीडिया में भी तस्करा नहीं था, तो हो सकता है इसी बुनियाद पे इन्होंने रिलीज किया। लेकिन देखिए ना कमाल मामले में अभी हम तमाम जरा मैं हसन अयूब साहब की भी राय ले लूं इस पे, उसके बाद जरा एनालाइज करेंगे, क्योंकि ट्रीटमेंट में तो मीडिया पहले दिन से कह रहा है कि जी जिस तरीके की से गिरफ्तारी हुई है उसकी सबने ही मजम्मत की क्योंकि वो हाई कोर्ट के अहाते की बात थी। लेकिन रात में जब अदालत उसको कानूनी करार देती है फिर उसके बाद जाहिर है फिर हम लोगों के पास ज्यादा विंडो या स्पेस नहीं बचती। आज 2 दिन जो सब कुछ तमाशा मुल्क में हुआ, इतना एहतजाज हुआ, किस हद क्या हदें पार हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ये बताती है कि जी वो गैर कानूनी था सारा प्रोसेस। सो इसलिए इसको तो ज़रा एनालाइज करेंगे कि इन 2-2.5 दिनों का क्यों फिर इंतज़ार किया गया। मेरा तो ख्याल है कि ये अगले ही दिन हो जाना चाहिए था, यहाँ तक नौबत नहीं आनी चाहिए थी। मगर हसन अयूब साहब आप ज़रा बेंच की जो कंपोजिशन है पहले उस पर बताएं। अब तो वो बेंच नहीं है, बेंच तो बड़ा डिफरेंट था और फैसला जो है वो एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ की सूरत में सामने आया है। नहीं, आज जो हुआ है वो बेसिकली बुनियादी तौर पर जो फ्रंट फुट के ऊपर थे वो जस्टिस अतर मिनल्ला थे। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर जो हैं वो उन्होंने तो मुख्तलिफ सवालात उठाए। उन्होंने एक सवाल तो ये उठाया कि नोटिस इमरान खान साहब को इस केस में अलकादर ट्रस्ट वाले में नोटिस कॉल अप नोटिस भेजा गया मार्च में और उनकी तरफ से जो जवाब आया है वो मई में आया है, 2 माह ताखीर से आया है। तो उन्होंने तो बड़े जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेज किए, लेकिन जो बतौर जो ना चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो फंडामेंटल राइट्स के हवाले से या सिविल राइट्स के हवाले से जस्टिस अतर मिनल्ला बड़े वोकल रहे, तो वो उन्होंने बेसिकली अदालत का जो तकद्दुस है हाई कोर्ट का उसको लेकर वो बड़े सीरियस हुए थे। और देखिए थोड़ा सा उनको भी गुरेज करना चाहिए था जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी कि उनको हाई कोर्ट से बाहर निकलते तो वहाँ पर गिरफ्तार कर लेते। शायद वो उन्होंने मुश्किल से बचने के लिए जो किया, फिर जो शीशे टूटे। वैसे मैं क्योंकि आप दोनों तो कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं, मैं बात करें बिल्कुल आपको मौका दूंगा, मैं सवाल ले ले मेरा जी। ये तो फिर अगर जब हम तमाम लोग ये कह रहे थे कि तरीका कार गलत था गिरफ्तारी का, इस तरह शीशे तोड़ के हाई कोर्ट की प्रीमिसेस, लेकिन रात को हमने देखा हाई कोर्ट ने उसको कानूनी करार दे दिया।
लेकिन ये काम तो फिर वेरी नेक्स्ट डे भी हो सकता था, इतना इंतजार फिर क्यों किया ये तो फिर सवाल जो है वो जजेस से पूछना चाहिए। चीफ जस्टिस जो है वो सुमोटो भी ले सकते थे। उन्होंने तो आज जो मैटर देखा है वो मैटर तो ये है कि अदालत के तकद्दुस का मामला देखा गया है। और सरकारी जली है वो ना जलती है, अगले दिन सुबह पता चल जाता है। इसी पर उन्होंने कहा जी कि ये जो गिरफ्तारी है ये गैर कानूनी है। ठीक है, तो अब सवाल मोहतरम चीफ जस्टिस साहब से ये भी बनता है, बंदा पूछ सकता है कि जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस साहब, जब जुडिशल कम्प्लेक्स के अंदर हमला हुआ था, वहाँ पर तोड़ फोड़ हुई थी, वहाँ पर दरवाज़ा टूटा था, गेट तोड़ा गया और इमरान खान साहब जो है वहाँ पर पेश हो रहे थे, लेकिन वो भी क्या अदालत नहीं थी? क्या उसका तकद्दुस नहीं था? इसके अलावा हनीफ अब्बासी साहब को कमरा अदालत से गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, लेकिन उसमें वो आर्गुमेंट ये देते हैं कि वो कहते हैं कि जी जब कन्विक्शन हो जाती है तो फिर आप अदालत के बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट में भी कन्विक्ट को बंदा हो जाए तो उसकी गिरफ्तारी जो है वो कमरा अदालत से नहीं होती, वो सुप्रीम कोर्ट के हाथे से बाहर निकलता है तो वो आदमी गिरफ्तार होता है, क्योंकि तकद्दुस है। अदालत का तकद्दुस पामाल नहीं होना चाहिए, सैनिटी है। बात सुने, यहाँ पर जो मामला है वो कमरा अदालत नहीं था। लेकिन ये मूसा गिलानी वाले केस का हवाला भी दिया गया ना कि पार्किंग से जो है वो एक बंदा गिरफ्तार हुआ और उसको भी जो है वो फिर अदालत ने बुला के रिलीफ दिया। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी एक हवाला दिया। अच्छा, अभी पता है मेरा मेन सवाल क्या है? मेरा सवाल ये था कि आज अदालत ने जिस तरीके से हाई कोर्ट ने एक मैटर ऑलरेडी डिसाइड कर दिया था, हाई कोर्ट ने मामले को कानूनी करार दे दिया था। आप बेल अगर उनकी थी, बेल अप्लाई हो रही थी, आप उस केस के मेरिट्स को टच करते। उन्होंने केस के मेरिट्स को आज देखा ही नहीं। उन्होंने कहा जी हम इस तरफ जाना ही नहीं चाहते। 190 मिलियन पाउंड एनसीए ने रिकवर करके हुकूमत पाकिस्तान को दिया था, नहीं दिया था? उस मामले को तो टेकअप करते नहीं है। अलकादर ट्रस्ट के पास जो लैंड आई है वो लैंड कहाँ से आ गई? ठीक है, कोई बंदा क्यों गिफ्ट कर रहा है? और फिर फराह शहजादी के नाम पर मेरे पास इस वक्त इस मोबाइल के अंदर व्हाट्सएप नहीं है, एक्टिव नहीं है, मैं भी आपको व्हाट्सएप करता। फराह शहजादी के नाम पर एक जो कंपनी है, निजी कंपनी, उस कंपनी ने उनके नाम मलकियत अराजी की उसी मौजे के अंदर क्यों की? और वो अभी तक एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट है मेरे पास मौजूद है। ठीक है, इसी बनीकाला का इलाका मौजा जो कि क्या नाम है, मोड़ा नूर की क्या नाम है उसका हल्के का, वहाँ की अराजी है और वहाँ पर उनके नाम जो बनीकाला का इलाका बनता है सो कॉल्ड, उसमें वो अराजी जो है वो उनके नाम फरज शहजादी है उनके नाम जो है वो ट्रांसफ़र की है। जोजा एहसन जमील गुजर, और एहसन जमील गुजर रहती हैं लाहौर में, फरज शहजादी रहती है लाहौर में। बनीकाला में रिहाइश किसकी है? मोहतरम इमरान खान साहब की। और इमरान खान साहब की जो रिहाइश के आसपास जो है वो अराजी में क्या है उनकी थी, इंटरेस्ट था कि फरज शहजादी ने वहाँ पर उसको वो गिफ्ट कर रहे हैं। वो निजी कंपनी क्यों कर रही है? आई डोंट नो कि आपका चैनल वो नाम लेना जो है वो पसंद करेगा नहीं करेगा, वरना मैं तो नाम लेने के लिए भी तैयार हूँ। आपके ख्याल में जो सवाल उठा रहे हैं कि ये ना कि जी एक पार्किंग का हवाला दिया कि वहाँ से उठाया तो भी वापस बुलाया गया और फिर रिलीफ दिया गया। हनीफ अब्बासी साहब का केस अंदर से आकर जो है वो कमरा अदालत से आके लेके चले गए। खुद अभी ये खान साहब का भी मामला, ये कह रहे हैं एक, क्योंकि दूसरी साइड का एक आर्ग्यूमेंट ये कि अगर कन्विक्शन हो जाए तो फिर आप अदालत के अहाते से ले जा सकते हैं, और अगर कन्विक्शन ना हुई भी हो तो फिर नहीं ले जा सकते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन, क्या इसके ऊपर? देखें, आपने अदालत की सेंटिटी तो रिस्टोर की कि जी ठीक है, लेकिन उस चीफ जस्टिस की भी तो करनी थी जिन्होंने ये आर्डर मेंटेन रखा। उनकी कोर्ट थी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की। अब उन पे क्या गुजरेगी? ऑलरेडी कल एक कंट्रोवर्सी चली है कि एक टिरियान के केस में जो है 2 जजेस ने आर्डर जो है वो वेबसाइट पे उनका चढ़ गया और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा उस पर बातें हुई कि किसने, उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करनी शुरू की। और उसको जो है ये आज का जो आर्डर है, अब मुझे बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं उनके यके बाद दिगरे ये 2 वाक़यात, तो लोगों की परसेप्शन क्या जाएगी? अब तोशा खाना का क्या होगा? तोशा खाना वाले मामले में फिर क्या स्टेटस होगा? वो तो मेरा ख्याल है कि वो चार्ज फ्रेम होगा, उसमें वो इमरान खान साहब आए, उसमें क्या है, उसमें तो चार्ज फ्रेम होना था, उसकी इसके साथ कोई लिंकअप नहीं है। नहीं, उस रिमांड का क्या स्टेटस है? तोशा खाना में तो रिमांड का है ही नहीं, चार्ज फ्रेम हो गया, अब ट्रायल स्टार्ट होगा, मामला ट्रायल की तरफ जाएगा मामला। देखिए मसला ये है कि ये रिमांड तो अभी गया, जो 8 रोजा रिमांड था वो तो सस्पेंड हो गया। ये नहीं, इसमें कल कोर्ट चलेगा, हाई कोर्ट आर्डर आना है और फाइनल जो है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब जो मैटर आएगा उसमें देखना है कि प्री अरेस्ट वो देते हैं, ज़्यादा चांस है कि उनको मिल जाएंगे प्री अरेस्ट बिल, क्योंकि अब इतना ज़्यादा कोई भी जज या इस्लामाबाद हाई कोर्ट, ये अब सब रिवर्स हो गया बेसिकली, चीज़ें अब होंगी, रिवर्स होंगी और चीज़ें होंगी काफ़ी ज़्यादा। और इन हालात में PTI को बहुत रिलीफ मिला है। अब अपनी अपनी परसेप्शन है, मेरा ख्याल है एक परसेप्शन ऑल ओवर द वर्ल्ड तो मे बी ये भी जाए कि पूरी रियासत ने सरेंडर किया है PTI के आगे। 2 साल जो कुछ या 2 दिन जो पिछले हैं उनमें जो कुछ हुआ है, और उसके बाद जो इतना अब आज ऐसा लग रहा था कि कोई पीस रिस्टोर हो रहा है और रियासत अपनी रिट मेंटेन कर रही है,
तो उसमें इतना बड़ा आप जब दे रहे हैं तो मैसेज क्या जाएगा? मैसेज तो ये जाएगा कि आपके पास रिट नहीं कायम कर रहे थे और अदालत ने रेस्क्यू किया रियासत को, दूसरे इदारों को। ये भी एक मेरा ख्याल है गलत परसेप्शन गई है ओवरऑल जो है। शहजाद, आपके ख्याल में ये जो पुलिस लाइंस के गेस्ट हाउस में ही खान साहब को भेजा गया पहले, क्योंकि एक नुकता तो ये है ना कि अगर तो वो गैर कानूनी गिरफ्तारी थी तो फिर तो वो ही वॉज अ फ्री सिटीजन, उनको भेज देना चाहिए था। वो बनी गाला जाना चाहते, वो जमान पार्क जाना चाहते, उनको दोबारा वहाँ भेजा गया और कल कहा गया कि आप जाएं। फिर कहा आप 10 बंदों को बुला लें, आराम से आप गपशप लगाएं, सो जाएं। आपके ख्याल में ऐसा क्यों किया गया? क्या जो एक ख्याल जाहिर किया जा रहा है कि हाई कोर्ट में पेशी से कबल किसी और केस में पुलिस अब उन्हें गिरफ्तार ना कर सके, शायद ये वजह होगी या कोई और? व्हाट इज योर टेक ऑन? जी आदिल, पहले तो सर मैं इस पे बात करूं, ये जो केस की मेरिट के हवाले से हसन भी बात कर रहे थे, ये तो देखिए मेरिट तो हर केस की देखी जानी चाहिए और इस केस पे मेरिट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 190 मिलियन पाउंड जो कि रियासत पाकिस्तान के थे, ये कौमी खजाने में जमा होने चाहिए थे, लेकिन जिसके पैसे कन्फिस्केट किए गए उसी के पेनल्टी में आपने एडजस्ट कर दिए। जो पेनल्टी उन्होंने देनी है बैरिया टाउन की 460 अरब की, आपने वहीं पे वो रकम जाके एडजस्ट कर दी। तो ये सवाल तो इमरान खान से भी बनता है, काबीना से भी बनता है। और दूसरा सवाल ये है कि फिर क्या उसके रिटर्न में आपने मॉनेटरी बेनिफिट लिया जमीन की सूरत में, जो जेल में उनको जमीन मिली है अलकादर ट्रस्ट के लिए? तो ये सवाल तो मेरिट का होना चाहिए, लेकिन इस केस में ये नहीं हो सकता था ना, जहां भी सुप्रीम कोर्ट में मामला है। क्योंकि देखें ये केस नैब में है, नैब ने अभी इन्वेस्टिगेशन की हुई है, इन्वेस्टिगेशन स्टेज पर है, फिर रेफरेंस दायर होगा, फिर ये नैब अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चलेगा, वहां से हाई कोर्ट में अपील का हक होगा और फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आएगा। सुप्रीम कोर्ट आज मेरिट पे तो बात कर ही नहीं सकता था, क्योंकि अभी ये जो इलेक्शन के प्रोसेस का मामला है उसमें भी जो 4 जजेस थे उनकी यही राय थी कि अगर एक सबऑर्डिनेट अदालत में लाहौर हाई कोर्ट में या पेशावर हाई कोर्ट में इलेक्शन का मामला चल रहा है तो हाउ कैन वी टेक इट अप इन द सुप्रीम कोर्ट? यही 4 जजेस का एतराज था ना। तो मेरे ख्याल से मेरिट इसकी आज केस की डिस्कस होना ये तो बनता ही नहीं था, क्योंकि ये केस था ही नहीं उस बारे में। जी हाँ जी। और आज इमरान खान ने इलेक्शन की भी बात करने की कोशिश की, जब उनसे कहा मुज़ाकरात कर लें, तो जज साहब ने ये भी कहा कि देखिए यहाँ पे हम वो मैटर सुन ही नहीं रहे इस वक्त। जहां तक बात है कि आज उनको ये कहा गया, लेकिन शहजाद जाते जाते चीफ जस्टिस ने ये जरूर कहा है कि भाई मुज़ाकरात करें, बातचीत करें, और ये मशवरा तो उन्होंने दिया है। बेशक ये इलेक्शन की कोई हेयरिंग या स्पेस ज्यादा नहीं दी गई, लेकिन चीफ जस्टिस ने तो कहा है ये बातचीत करें, रास्ता निकालें, आइन बहाल जब होगा, जब अमन बहाल होगा। बातचीत का भी कहा है, इस पर भी इसरार किया कि जो इस वक्त 2 दिन से मुल्क में हुआ उस पर भी आप जो है उसको उसकी मजम्मत करें, लेकिन गालिबन इमरान खान ने वहां पे मजम्मत नहीं की इसकी। लेकिन ये जो सवाल है आपका, वैसे तो अदालत ने कहा कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हम इनको भेज रहे हैं पुलिस लाइंस, लेकिन मेरे ख्याल से एक और भी वजह है ना, जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने कल इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहुंचना है, वक्त पे पहुंचना है, नहीं पहुंचे तो इस अदालत के हवाले से भी फिर सवाल उठेंगे। तो मेरे ख्याल से एक तो सिक्योरिटी का रीजन है, दूसरा ये भी पाबंद किया गया है ताकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाएं इमरान खान साहब, और शायद ये भी खर्चा हो इस बेंच को कि फौरी तौर पे एमपीओ के तहत या किसी और केस में इमरान खान को अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो वो मामला मेरे ख्याल से ये भी मामला है। लेकिन एक सवाल जो हसनात क्योंकि रिपोर्ट कवर भी करते हैं कोर्ट से, क्योंकि जिस दिन इमरान खान को अरेस्ट किया गया था हसनात, तो उस दिन ये वाला मामला तो नहीं था जिसकी बेल लेने वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए थे, वो तो दीगर और केसेस थे जिसमें बेल लेने गए थे। तो अब जब दोबारा कहा है कि आप जाएं और सारा प्रोसेस आपका बायोमेट्रिक से शुरू होगा, तो वो उन केसेस जिनकी पहले बेल लेने आए थे वो समाप्त होगी, या ये वाला मामला भी दोबारा टेकअप होगा कि जो वारंट जारी किए गए थे वो दुरुस्त तरीके से किए गए थे या नहीं किए गए थे? क्या मामला होगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने? नहीं, लेकिन देखिए ना, मैं हसनात आपसे पूछ रहे हैं, आप हसन से पूछ रहे हैं, हसनात से पूछ रहे हैं, दोनों में से कोई जवाब दे देता हूं। ये मामला हसन और हसनात हमारे सामने दोनों कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस साहब ने कह दिया है कि ये मामला सिर्फ नैब का जो मामला हमारे सामने है अलकादर ट्रस्ट वाला, इसी मामले में ही आपकी जो है वो बेल बिफोर अरेस्ट जो है वो टेकअप होगी। उसमें डायरी नंबर लग चुका था और उसी मामले को टेकअप करेगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। अब जो दूसरा मामला है, जो दीगर मुकदमात हैं, ये मैटर टेकअप कल नहीं होगा और कल के लिए ही हदायत जो है वो सुप्रीम कोर्ट अपने रिटन ऑर्डर में ये दे देगी कि कल ही तकरीबन नमाज जुमा के बाद इस केस की समाप्त तो फिर मेरे ख्याल से आज के ऑर्डर के बाद कोई ज्यादा मसला होगा नहीं शायद इमरान खान साहब को प्री अरेस्ट बेल लेने में, एटलीस्ट इस केस में, क्योंकि वकला वहां पे जाके यही मेरे ख्याल से आर्ग्यूमेंट करेंगे कि हम तैयार हैं इन्वेस्टिगेशन के सामने, हमें तो पता ही नहीं था वारंट है, हम जवाब देने के लिए तैयार हैं, गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है। गालिबन यही मामला होगा फिर। अब तो ये तो अदालत के ऊपर है ना, जवाबदीद है वो क्या करती है। अदालत जो है हो सकता है कि उनको फ्री कर दे कल, और मुमकिन है कि अदालत उनकी जो है ये जो प्रेयर है इसको टर्न डाउन कर दे, तो कुछ भी हो सकता है। ये अदालत का है काम, मतलब ये अलकादर ट्रस्ट वाली टर्न डाउन भी कर सकती है। देखिए ना, अब आपके ख्याल में हाई कोर्ट के पास टर्न डाउन करने की स्पेस बची है ज्यादा? जो कुछ सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मेरा नहीं ख्याल कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब
दोबारा प्री अरेस्ट अगर उसूल की बात करिए तो हम सब कह रहे थे ना कि उनकी गिरफ्तारी गलत तरीके से हुई है। तरीका ये भी हो सकता था कि आप उनकी राहदारी के बाहर से कर सकते थे गिरफ्तार। सुप्रीम कोर्ट का भी जो आज फोकस था वो यही था डिस्पाइट दैट डिबेट कि जी पहले पिछले वालों के साथ क्यों नहीं हुआ, इनके साथ क्यों हो गया, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ क्यों दिया, वो ये डिस्कशन अपनी जगह, उसूल वही है, उसूल दुरुस्त है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फोकस किया है। सो बेसिकली अब हाई कोर्ट को इस पे तो प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। एक गलत फैसला उन्होंने कर दिया, उसको कानूनी करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने खड़े होकर कह दिया जी नहीं ये तो बिल्कुल गलत है, आपने किस तरह इजाजत दे दी है, तो सैंक्टिटी ऑफ कोर्ट का मसला है। मसला जो था वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे था, बिल्कुल गलत हुआ जो भी हुआ। तो यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट ठीक है ना, फिर बिल्कुल ठीक है। मैं वही कह रहा हूँ कि अब जो प्री अरेस्ट बेल लगेगी, मेरा नहीं ख्याल कि वो प्री अरेस्ट रिजेक्ट हो अब आज के जो कुछ, और उस पर बल्कि ये देखा गया कि मेरिट पे भी दो रिमार्क्स हैं जजेस के कि जी जो अरेस्ट वारंट जारी, और अगर लग भी गई तो फिर सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा मामला। देखिए मेरा ख्याल है कि प्री अरेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, नहीं होगी तो फिर तो वो चलान चलेगा ना, फिर तो बड़ा 8 दिन का रिमांड जो है अगर नहीं फिर ये इस्लामाबाद का अगर नहीं लगता तो फिर हाईकोर्ट इस्लामाबाद फिर जाएंगे ना खान साहब, अगर हाईकोर्ट से रिलीफ उड़ा सकते हैं, हाईकोर्ट के फैसले को तो फिर इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट इज देयर। यस जी, प्री अरेस्ट अगर रिजेक्ट होती है तो फिर लेकिन वो गिरफ्तारी हो जाएगी, जहरी बात है, फिर बाहर निकलेंगे। अब ऐसे नहीं हो सकता कि वो तो फिर बुला लेंगे उनको अगर वो कोई पिटीशन नहीं, वो ऐसे नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट प्री अरेस्ट जब गिरफ्तार हो जाए तो फिर आप बिल बुला लेंगे, अपील का हक तो होगा, अप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, अपील का हक तो होगा। नहीं वो देखें प्री अरेस्ट, ये आप क्यों हंसना शुरू हो गए सर? मुमकिन है ना, देखिए हमने तो ऐसी चीजें नहीं देखी माजी में, यानी वैसे तो प्री अरेस्ट जब गिरफ्तारी हो जाएगी फिर गिरफ्तारी के बाद तो प्री अरेस्ट तो खत्म होगी, फिर पोस्ट अरेस्ट आएगी, अपील में तो चले जाएंगे ना। पोस्ट अरेस्ट जो है वो जाएगी, फिर वहां पर हाई कोर्ट में दोबारा अप्लाई करनी पड़ेगी ना, पहले नैब कोर्ट पे अप्लाई करनी पड़ेगी, फिर नैब कोर्ट आपको क्योंकि जो नई तरमीम है उसके तहत नैब की जो जज हैं वो ही नैब अदालत के जज जमानत दे सकते हैं। लेकिन अगर सपोजिटली फर्स्ट रेमेडी वो है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन इस मुल्क में हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि डायरेक्ट जो है आईसी में नहीं गए ना, पहले तो हाई कोर्ट से रिलीफ लेने जाते थे ना नैब के पुराने लॉ के मुताबिक। जी बिल्कुल। अब जो है वो ये इख्तियार जो है वो नैब कोर्ट के पास भी आ गया है। तो आप इस नुक्ते को एंडोर्स कर रहे हैं जो सवाल मैंने उठाया कि डायरेक्ट भी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है, नहीं मेरा ख्याल है में तो नहीं हो सकता, इसीलिए मैं ये नुक्ता जरा क्लियर करना चाहता हूं। देखिए प्री अरेस्ट जब रिजेक्ट होगी तो फिर ज़ाहिरी बात है गिरफ्तारी होगी, या तो फिर आगे पीछे इमरान खान हो जाएं और अगले दिन वो सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दें प्री अरेस्ट की, वो चांसेस कम है। फिर यह है कि पोस्ट अरेस्ट के लिए जब रिमांड में पोस्ट अरेस्ट नहीं होती, रिमांड पूरा होगा, इस तरह नहीं है। कल का जो हियरिंग है वो इंपॉर्टेंट है कि क्या किस बेंच के सामने नहीं कर रहे हो, किस बेंच के सामने लगेगी, वो वैसे बता रहे हैं। देखिए हर चीज जो है ना तरीकाकार यही है, ये आप लेकिन पाकिस्तान में कुछ देखिए लीगल जो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जुडिशियल पॉलिटिक्स को भी आप ओवरलुक नहीं कर सकते। जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल हुआ उसकी इम्प्लीकेशन आज आपने सुप्रीम कोर्ट में भी, उसको भी हम नहीं देख सकते, ओवरलुक नहीं कर सकते। इसी तरह जो कुछ इमरान खान साहब की गिरफ्तारी है या जो भी मामलात हैं पाकिस्तान में, सिर्फ जो फैसले हैं ये सिर्फ प्योर लीगल ग्राउंड पे नहीं होते, और भी अवामिल होते हैं, और वो अवामिल जो है वो बहुत टेक्निकल रीजंस भी बहुत मैटर करते हैं। देखिए आज जो इमरान कहा चीफ जस्टिस साहब ने कि मुज़ाकरात के लिए, और जो आज कोर्ट मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कोर्ट ने मैग्नेमिटी दिखाई इमरान खान साहब के लिए, और 1 साल से दिखा रही है। बेहतर है कि फिर दूसरी साइड पे भी जो शिकवे हैं 2017 से जो कुछ उनके साथ होता रहा है, जो वहाँ भी नायलियाँ हुई और वहाँ भी एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, हो सकता है कोर्ट्स को ये अंदाजा हुआ कि मुल्क में हालात इस वक्त बड़े संगीन है, अगर ये ना किया तो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जी नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करता रहा है, तो फिर ये है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के तहत जिनको सजाएं हुई वो भी ख़त्म करें, फिर लेवल प्लेइंग फील्ड दें, फिर मामलात आगे जाएंगे। ये नहीं हो सकता कि आप एक फरीक को ज्यादा फरीक रिलीफ दें और दूसरे आदिल एक तरफ तो फैसला है ना जिसको हम कह रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जिस तरह गिरफ्तारी हुई तो उसको ओवरटर्न करना कोई गलत फैसला नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ एक कंडक्ट भी है बेंच का, उस पर भी मेरे ख्याल से थोड़ी सी बात होनी चाहिए, क्योंकि जजेस सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं आला अदालत के, तो ऑब्वियसली उनका कंडक्ट बड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से कुछ गैर जरूरी रिमार्क्स भी आज देखने में आए जो हम टीवी स्क्रीन पे देख रहे थे और हमारे रिपोर्टर्स रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें पहले कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, फिर आखिर में गुड लक भी उनको विश किया, फिर ये भी कहा कि आप हो सकता है उन्हें देख के खुशी हुई हो कर सकते हैं और उन्होंने उसका इजहार कर दिया। जब जनरली दिल का इजहार करेंगे तो फिर एक तरफ से हुकूमत के जो लोग हैं वो आप पे इल्जाम भी लगा रहे हैं, बायसनेस के इल्जाम लगा रहे हैं, बेंच फिक्सिंग के इल्जाम लगा रहे हैं कि आप लाइक माइंडेड बेंच बनाते हैं। तो जब इस तरह के रिमार्क्स देंगे फिर वहां से फिर मरियम नवाज जैसे ट्वीट भी सामने आएंगे ना कि आप इस्तीफा दें अपने ओहदे से और सियासत में आ जाएं। तो मेरे ख्याल से प्रोफेशनली कंडक्ट करना चाहिए। ये कुछ रिमार्क्स ऐसे थे जिसकी वजह से वो लीनियंसी का जो तासुर है वो ज्यादा
उभर के आ रहा था। एक उन्होंने ये भी कमेंट किया कि पुलिस लाइंस में आप 10 दोस्त बुला सकते हैं, रात को आप गपशप लगाएं फिर सो जाएं। आई थिंक नीडलेस थे, इसके बगैर भी आप अपना डिसीजन दे सकते थे, क्योंकि बाय एंड लार्ज तो मैंने देखा है जो फैसला दिया गया है उसकी कोई मुखालफत में बात नहीं कर रहा, बट जो कंडक्ट था उस पर जरूर बात हो रही है। सर मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट तो मुतादिद दफ़ा माजी में भी ये कह चुके हैं ना कि आप एक बड़ी पार्टी के लीडर हैं और हो सकता है उनको देख के उन्हें खुशी हुई हो, तो इसमें क्या मतलब ऑब्जेक्शनेबल बात? पीटीआई नहीं, ऑब्जेक्शन ऑब्वियसली जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं वो तो समझेंगे कि बड़े स्वीट रिमार्क्स दिए गए हैं, बट मैं तो एक प्रोफेशनल कंडक्ट की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से अगर वो ना भी हो तो कार्रवाई आप कर सकते हैं, आप ऑर्डर दे सकते हैं। शिराज मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद जरा बात करेंगे अब गवर्नमेंट के हाथ क्या है। गवर्नमेंट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस गले फाड़ फाड़ के इस वक्त हो रहे हैं, क्या हाथ आया उनके और क्यों वो इस वक्त इतने मुस्तरब हैं और क्या ऑप्शंस हैं गवर्नमेंट के पास, क्योंकि वहां भी बहुत सख्त परेशानी दिखाई दे रही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करें। जी वेलकम बैक। चलें जी, अब ज़रा पॉलिटिकल डिस्कशन भी कर लेते हैं कि सियासी तौर पे ये जो हुकूमत है इस वक्त, हुकूमत की जो प्रेशर आ रही है, गुस्से का इजहार कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहब तो यहाँ तक क्या बैठी हैं कि जजेस जो हैं जो फैसले कर रहे हैं, ये आग जो घर घर लगी हुई है ये उनके घर तक भी जो है वो पहुँच जाएगी। और मैं आज पता नहीं प्रेडिक्शन कर रही हूँ क्या हुकूमत के पास क्या ऑप्शन रह गया, मतलब बिकॉज हुकूमत तो अभी 2 दिन हुए थे, बावजूद इसके कि ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही थे, हालात बहुत ख़राब थे, लेकिन वो एक तरह से सेलिब्रेट कर रहे थे कि इमरान खान को हमने अंदर कर दिया। अब क्या पोजीशन है? देखिए 2 रोज़ जो है जब जलाओ घिराव होता रहा, तो आज का पहला दिन था जब गवर्नमेंट ने तकरीबन जो है वो अमन जो है वो कायम कर दिया था नेशन वाइड। सारी बात है विद द एड ऑफ आर्म फोर्सेस 245 के तहत रिक्विजिशन हुई, फेडरल कैबिनेट ने अप्रूवल दी, फौज जो है वो मामलत के लिए आ गई सिविल एड की, सिविल इदारों की एड में। तो आज पूरे मुल्क में अमन था, तकरीबन कोई ऐसे वाक़यात नहीं थे। आज ही आपने जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार दे दिया। तो एक सवाल तो बनता है ना कि मोहतरम चीफ जस्टिस साहब को या अदालत को, ये जिस दिन ये इशू हुआ था उसी दिन उनको मालूम था ना कि अदालत का तकद्दुस पामाल हो गया है, हाई कोर्ट के शीशे टूट चुके हैं। ये मैंने उठाया ना सवाल, ये तो हम प्रोग्राम के पहले इससे बात कर चुके हैं। अब आप अपना खबर दे दें जरा। क्वेश्चन क्या है? मैं ये सवाल पहले डिस्कस कर चुका हूँ। अच्छा, खबर मैं आपसे खबर लेना चाहता हूँ, आपका तज्जिया। सुबह तक आपको पता था आज ये हो जाएगा शाम? नहीं, रात को पता लग गया था कि नंबर अलॉट हो गया, तो मुझे मालूम था कि केस टेकअप हो जाएगा। और यही नतीजा ये नहीं मालूम था कि डेफिनेटली चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो बेंच बनाना है, तो वो लाइक माइंडेड उनके जो जजेस थे, मेरा नहीं ख्याल था कि बेंच ये होगा। सिर्फ बेंच के हवाले से मुझे थोड़ा सा ताज्जुब हुआ। जस्टिस अतर मनिल्ला को मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं समझ रहा था कि जो बाकी 8 जजेस हैं चीफ जस्टिस की, जो लाइक माइंडेड, जो कि जिन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को चैलेंज, तो फिर इस बेंच की कंपोजिशन से इस फैसले में तो जान नजर आई है ना? फिर कंपोजिशन ऑफ कोर्स, क्योंकि आज उनको एक किस्म की जो है वो एक मोरल करेज मिली हुई है। चीफ जस्टिस का कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग था आज बेंच के अंदर, आसमान को टच कर रहा था। वो जो तकसीम की गुफ्तगू थी, और आप भी बहुत करते हैं जो जुडिशियल पॉलिटिक्स है, उसकी तो रिफ्लेक्शन हमें नहीं नजर आई। वो इसमें भी आई है, लेकिन मैं ज्यादा उस पर नहीं बात रहा कि थोड़ी बात हाई कोर्ट की जुडिशियल फैसला हो गया, पॉलिटिक्स तो आ गई ना कि वहां पर डिवीजन है, वो चीज उन्होंने उठा ली है। वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुडिशियल पॉलिटिक्स है ना, वो इधर भी नजर आएगी, उसका है इधर इम्पैक्ट। लेकिन बात ये है कि अतर साहब का नाम नहीं ले रहे ना, चीफ जस्टिस है ना वहां पर रहे हैं, बात ये नाम नहीं ले रहे उनका। बात ये है कि कॉन्फिडेंस आज चीफ जस्टिस साहब का बहुत ज़्यादा था, और वो उसकी वजह ये थी कि पहली दफ़ा उनके जो ये जब से कंट्रोवर्सी चली है 7 जजेस में से एक जज जो है वो उनके साथ बैठे, और वो एक बड़ी बात उनके लिए, बहुत बड़े मामले में बैठे। मतलब एक तरफ जाहिर है पूरी रियासती मशीनरी लगी हुई थी एक मामले को कंट्रोल करने के लिए, उस मामले में वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिलीफ देने के लिए चीफ जस्टिस साहब की बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सर, ये तो हमें भी पता है। मैंने हसन हमारा दोस्त है, लेकिन मैंने फिर भी काटते हुए बोला कि खबर दें, तज्जिया दें। ये बातें तो हम रोज कर रहे हैं, सुबह शाम कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि ये जो कॉम्पोजिशन थी, वाज इट अ गुड मूव? मैं ज्यादा मेरा ख्याल है कि जस्टिस अतर मिनल्ला का ही व्यू, उन्हें अंदाजा था कि ये कंसिस्टेंट है इस मामले में। सिविल लिबर्टीज के मामला जो है जिस तरीके से उठाया गया, जाहिर बात है जजेस वैसे भी बेंच गालबन आजकल चीफ साहब का रेगुलर जो बेंच है वो अतर मिनल्ला साहब के साथ। ओके, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे आज शाम तक ये सब कुछ हो जाएगा? देखिए कल जब इतला, क्योंकि तो मिनटों में फैसला हुआ है, इतला थी कि ये केस लग रहा है, और हामिद खान साहब देखें इसमें पेश हुई है, वो प्रोफेशनल जो ग्रुप है लायर्स का,
उसके हेड हैं, और वो कल सारा दिन सुप्रीम कोर्ट में बैठे रहे। गुड ऑफिसर्स पीटीआई ने बड़ी कोशिश की कि यूज़ किए। तो चीफ जस्टिस साहब को भी जिस वक्त जो हालात हैं उसमें उन्होंने देखना है। दूसरी बात यह है कि जो प्रेसिडेंट जिसको ख़त्म किया अदालत ने, वो तो अप्रिशिएट करना चाहिए ना, जो शहजाद साहब ने बात की कि अब आइंदा तो ये होगा कि अदालतों में लोग बैठ के लोगों को उठा के ले जाएंगे कि जी प्री अरेस्ट बेल होगी ही नहीं। ये इस हद तक तो बिल्कुल ठीक हुआ है जो भी मूव हुआ। बाकी जो आज अदालत का था कि जी वो कि जी आप हमारी डिजायर है, हमारी रिक्वेस्ट है, वेरी पर्टिनेंट पॉइंट यू हैव। हम प्रोग्राम के आगाज से, बल्कि हम सब तमाम लोग पहले दिन से, कोई ट्विटर पे, कोई टीवी पे, टॉक शो पे, हर जगह हम सब ये बात कर रहे हैं। ये तय हो गया कि उठाया गलत तरीके से, लेके गलत तरीके से गए, जिसकी वजह से सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई। शायद बाहर से ले जाते तो ये ना होती। अब सवाल ये नहीं, मेरा सवाल आपसे बहुत सिंपल और सादा है, उसको ज़रा तहम्मुल से सुनिएगा सवाल को। सवाल ये है कि इस वक्त जिस स्टेज के ऊपर उनको जो रिलीफ दिया गया है इमरान खान साहब को, वो ठीक मिला है, मतलब एक लिहाज से मेरिट था, गलत आप ले गए। आगे अब हाई कोर्ट के लिए और जो दूसरी कोर्ट्स हैं उनके लिए कितना मुमकिन होगा इन मामलात को तेज़ी से चलाना? देखिए वो तो प्री अरेस्ट एक दिन का मामला है ना, कल डिसाइड हो जाना है प्री अरेस्ट होगी या नहीं होगी। बाकी हुकूमत के पास और ऑप्शन भी हैं, वो किसी और मामले में गिरफ्तार कर सकती है। शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी को किन केसेस में गिरफ्तार है? वो तो एमपीओ में है ना, सारे नजरबंद। तो इमरान खान साहब भी उसमें हो सकते हैं, कोई ऐसी नहीं है मामला। हुकूमतों के पास, एग्जीक्यूटिव के पास बड़े ऑप्शन होते हैं, लेकिन किस हद तक जाएंगे? आज का मुझे ताज्जुब हुआ ना, इमरान खान साहब को ये जो रिलीफ देना था अदालत ने वो दे देती। जो बुलवाया गया ना कि 1 घंटे के नोटिस पर इमरान खान को लेकर आए, फिर वो मर्सिडीज़ पर बैठ कर आए, चलो वो तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की, फिर उनको जजेस गेट से एंट्री मिली, फिर वो वापसी पर जब रवाना हुए तो वो जजेस गेट से रवाना हुए। ये एक्यूजेस को नैब के जो मुल्जमान होते हैं उनको ये जो है ना वो लेवरेज नहीं मिलता। एक बड़ी पार्टी के लीडर है सर, देखें वो उनको ऐसा कॉमन सिटीजन उनको ये रिलीफ दिया अदालत ने। अदालत ने बोला है कि हम बतौर आम शहरी, जो हमने आम शहरी को तहफ़्फ़ुज़ देना है, वो जान को भी खतरा है ना उनको, अगर सिक्योरिटी में ना लाते तो कैसे? जजेस गेट की क्या जरूरत थी? क्या सुप्रीम कोर्ट का जो गेट नंबर 1 है वो जो है वहां पर जो है वो ज्यादा तहफ़्फ़ुज़, इससे पहले किसी को कभी नहीं लाए? इससे पहले जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वाले मामले पे बैक साइड आम पब्लिक वाले गेट से आते थे। एक दफ़ा फवाद साहब जो है वो जजेस गेट से एंटर हुए थे, उसके बाद हमेशा वो भी नॉर्मल गेट से आते थे। ये सहूलत किसी को नहीं मिली। वो कि जो कि नैब का मुल्जिम है, नैब के मुल्जिम को आप जजेस गेट से लाया जा रहा है और जजेस गेट से वो रवाना हो रहा है। और जो कंडक्ट था, मैंने समझा कि जी आप एक मैसेज दें मीडिया के सामने कि अपने लोगों को, वर्कर्स को, ये मेरा ख्याल है कि जो है ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को भी डिमोरलाइज करेगा कि 2 दिन जो कुछ पीटीआई वालों ने किया है, और अब जो आज ऐसा अंदाजा लग रहा था कि जी पीस रिस्टोर हो रहा है और आप अब इमरान खान को रेस्क्यू कर रहे हैं, तो ये मेरा ख्याल है कोई अच्छा मैसेज नहीं गया होगा डिमोरलाइज। शहजाद आपके ख्याल में या तो हुकूमत जो कुछ इन 2-3 दिनों में हुआ है, क्या रियासत के लिए इन तमाम चीज़ों से रिवर्स लगाना इतना आसान होगा? इसको अवॉइड करना, अब एब्सटेन करना इतना आसान होगा? एक और दूसरा, जो जजेस की बॉडी लैंग्वेज की हमारे दोनों कोलीग्स बात कर रहे हैं, आपके ख्याल में इसकी क्या वजह होगी? अच्छा, मैंने भी कुछ रिमार्क्स के हवाले से बात की और मुझे लगता है अतहर मिनुल्लाह साहब को इस बेंच में डालने का मकसद एक ये भी था कि वो जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट को रन करते रहे, तमाम लोग अप्रिशिएट करते हैं। सिविल लिबर्टीज़ का मामला हो, ह्यूमन राइट्स का मामला हो, जो अदालत का अपना तकद्दुस है उसका मामला, उसको बड़े अच्छे तरीके से रन करते रहे। और ऑब्वियसली चीफ जस्टिस साहब को पता होगा कि रिसेंटली क्योंकि ये एलिवेट होकर आए तो उनको पता होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो दूसरे ऑनरेबल जजेस काम कर रहे हैं उनकी राय से भी वो वाकिफ होंगे, तो मेरे ख्याल से इसलिए वो बेंच पे थे। मुझे जो आज जो बात हो रही है यहाँ पे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रिलीफ इसमें था तो क्या था, मेरे ख्याल से एक ये रिलीफ था कि सुप्रीम कोर्ट ने उनको सुप्रीम कोर्ट की कस्टडी में ही पुलिस लाइन्स जाने का कहा है। वरना आज भी जब उनको अदालत ने उनके ऊपर से जो केस था, जो गिरफ्तारी थी उसकी गैर कानूनी उसको डिक्लेयर किया, तो आज भी हुकूमत उनको अदालत के बाहर से या किसी और जगह से गिरफ्तार कर सकती थी। और कल भी मेरे ख्याल से हुकूमत ये कोशिश करेगी कि जब उनको बेल मिल जाए, इस केस में प्री अरेस्ट बेल मिल जाए, तो वो किसी और केस में उनको अरेस्ट करने की कोशिश करें। हो सकता है ये जो पिछले 2 दिन में जो फसादात हुए हैं, कोर कमांडर हाउस को जलाना है या GHQ में मुजाहिरीन का घुस जाना है, हो सकता है उस केस में भी हुकूमत जो है उनको पकड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो बेल का मामला है, प्री अरेस्ट बेल का मामला, वो तो अलकादर ट्रस्ट केस से मुतल्लिक है ना। तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि हुकूमत जो है वो आगे बढ़े, क्योंकि आज भी जिस तरह के बयानात आ रहे हैं कि क्यों इमरान खान को छोड़ा जा रहा है, और जो पिछले 2 दिन में एस्केलेशन देखी, ISPR का बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल आया जिसमें उन्होंने कहा कि 75 साल में दुश्मन ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना इस एक सियासी जमात
का लिबादा ओढ़े हुए ग्रोह ने पहुंचाया है, जो कि लेकिन देखिए ना शहजाद, जब ये तमाम चीजें आज के फैसले के बाद रिवर्स होती हैं, जब आपने कह दिया कि ये गैर कानूनी तरीके से गिरफ्तारी की गई है, तो अब ये सब रिवर्स है, बैक टू स्क्वायर वन है। इसके बीच की जो एक्सरसाइज, मैं इफ यू अलाउ मी टू, जी ओके गो इट। नहीं, मैं कह रहा हूं इस केस के हद तक तो रिवर्स होगा, और वो भी अगर प्री अरेस्ट बेल नहीं मिलती, जिसके चांसेस हसनात दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं एग्री करता हूं उनसे कम है, लेकिन जो बाकी मुकदमात हैं उस पे तो बार नहीं लगाया ना सुप्रीम कोर्ट ने कि नहीं, जितने भी मुताबिक। मैं सवाल आपसे कुछ और करना चाह रहा हूं, मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूं कि बैक टू स्क्वायर वन वो तमाम चीजें गई हैं जो इन 2 दिनों में हुई हैं, जिन वाकयात का हवाला हम पिछले 2 दिनों से बात करके कर रहे हैं, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टॉलेशंस को आग लगाना हो, कोर कमांडर हाउस के अंदर उसको जला देना हो, GHQ के दरवाजे पे पहुंचना हो, एम्बुलेंसेस जलाना हो, रेडियो पाकिस्तान जला देना हो, ये जो 2 दिन के वाकयात हैं, आज जब सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि ये गैर कानूनी तरीके से उनकी गिरफ्तारी की गई है, तो जब ये फैसला सामने आता है और हाई कोर्ट का कानूनी वाला फैसला पीछे हो जाता है, तो जो नैरेटिव है, मैं नैरेटिव की बात कर रहा हूँ, लॉ की बात नहीं कर रहा, उसको तो ये स्ट्रेंथन करता है ना जी, क्योंकि आपने गैर कानूनी गिरफ्तारी कर ली थी, तो लिहाजा ये तमाम मनाजिर आपको देखने को मिले। अच्छा, मेरे ख्याल से अगर पीटीआई नैरेटिव बनाती है तो बनाए, लेकिन मेरे ख्याल से उनकी गिरफ्तारी चाहे कानूनी हो गैर कानूनी हो, जो हमने 2 दिन में मनाजिर देखे, जिस तरीके से रियासत हुकूमत की इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, प्राइवेट सिटीजन्स की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी तो कोई जस्टिफिकेशन है नहीं ना आदिल। और हमारा बहुत फोकस रहता है कि हम कोर कमांडर हाउस पे बात करें सिंबॉलिकली, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसकी तामीर तो हो जाएगी, पैसा है, पैसा खर्च हो जाएगा। किसी की गाड़ी जली, किसी का बस जला, किसी का कोई और नुकसान हुआ एक आम आदमी का, वो कौन पूरा करेगा? क्या रियासत पाकिस्तान पूरी करेगी या तहरीक इंसाफ पूरा करेगा? कोई नहीं पूरा करेगा। तो हम अक्सर सिंबॉलिक इशूज पे ज्यादा बात करते हैं, बट हमें ये देखना होगा कि हर सिटीजन की जो जान और माल है उसकी तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी रियासत पाकिस्तान की है, ये आईने पाकिस्तान उसको देता है, उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? ऐसे तो देखिए अब तो लेजिस्लेट करना चाहिए, अब तो ये एक तो फेस रिकग्निशन के बाद पता चल जाता है कि अब कौन लोग थे किन्होंने ये काम किया है, अब तो उन्हीं की प्रॉपर्टीज को कॉन्फिस्केट करना चाहिए, ये जो लॉसेस हैं उसी से रिकवर करने चाहिए, बजाय इसके कि सिर्फ जेलों में डाल दिया जाए। ये मुझे नहीं लगता कि मामला इतना सादा है कि ये स्क्वायर वन पे चला जाएगा। जो नुकसान हुआ है वो मामला खुला रहेगा, और मेरे ख्याल से उस पर जाहिर सी बात है जो इसमें कल्प्रिट्स हैं उनको सजा भी उसके मुताबिक होनी चाहिए। और हो सकता है कि कल जो एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी बुलाया नेशनल असेंबली में, आई थिंक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जी, तो वो जो है उस पर हो सकता है कि कोई सख्त किस्म का फैसला भी हो, क्योंकि कल तक तो हुकूमत ये बात कर रही थी, आज मुराद अली शाह साहब ने भी बात की है कि क्या पार्टी पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कलदम होना चाहिए। मैं समझता हूँ तजावुज होगा किसी भी पार्टी के ऊपर। एक जनरली आप नहीं कह सकते कि वो पार्टी को बैन कर दें या कलदम करार दे दें, उससे नुकसान ही हुआ है, कोई फायदा तो नहीं होना है। बट मेरे ख्याल से जो इसमें मुलविस थे उनको तो कम से कम अकाउंटेबल ठहराना चाहिए। और फेयर इनफ, कम से कम जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट को जो कोर्ट है ना मियाँ वाली वो जलाई है, उन्हीं को तो साफ कर लेते, उन्हीं को तो पूछ लेते। नहीं, उन्होंने उसका हवाला तो दिया है, उसमें हम जानना चाहते हैं क्या हुआ है सारा। क्या हुआ यार, आप लोग आज मेरे हर सवाल पर हंस रहे हैं, हालांकि मैं संजीदा सवाल पूछ रहा हूँ। उन्होंने कहा, पूछा तो है ना, सवाल किया, पूछा है ना, लेकिन उनको नहीं मालूम, उनको नहीं मालूम सिर्फ कोर्ट क्यों, क्या कोर्ट क्यों, एम्बुलेंस क्यों नहीं, पीटीवी क्यों, रेडियो पाकिस्तान में इंसान नहीं थे, कोर कमांडर हाउस जो है वो सिंबॉलिक था, मसला कोर कमांडर का नहीं है, मसला उस जिना हाउस का है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी। आपकी मेरी गाड़ी क्यों नहीं, चाहे किसी के दौर में भी देते ही ना कहते, जब तक आप मजम्मत नहीं करते। मोहम्मद अली मजहर साहब ने, मोहम्मद अली मजहर ने बार बार कहा कि ये सारा मीडिया बैठा हुआ है, ये पूरे पाकिस्तान का इलेक्ट्रॉनिक सोशल प्रिंट मीडिया बैठा हुआ है, आप मजम्मत करें, आप मजम्मत करें। 6 मरतबा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने उनको कहा, 3 मरतबा रिक्वेस्ट की चीफ जस्टिस ने कि आप इसकी मजम्मत करें, लेकिन उस बंदे ने बिल्कुल मजम्मत नहीं की, बात ही नहीं की। उन्होंने कहा जी हम ये चीज नहीं करते, हम तो अमन की, इंसाफ की ये बातें करें, पूरी कहानी सुनाई, मुझे अंदाजा मजम्मत नहीं की, हुआ क्या है, उन्होंने मजम्मत नहीं की। वो बता रहे हैं, सब लोग बता रहे हैं, लेकिन वो मजम्मत नहीं कर रहे। और फिर अदालत कहती ना, अदालत कहती कि ठीक है ये चीजें मजम्मत नहीं की उन्होंने कहा कि मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ है मुल्क में, पहले मुझे बताया जाए, मैं अभी उन्होंने कहा ठीक है आपको वकला अभी बता देंगे। अब वकला बताएंगे, आज जो उनकी मीटिंग होनी है। आप लोगों के ख्याल में जो जब खान साहब पे फर्द जुर्म आयद की गई, उन्हें पेश किया गया, उस वक्त उनके वकला ने उनको बताया नहीं होगा बाहर क्या हो रहा है? अब मेरा ख्याल है कि बिल्कुल उनको बताया होगा, उनकी अलग भी मुलाकात हुई। ये आज एक ऑडियो भी चल रही है कि उनकी कोई फ़ोन पे भी किसी से कन्वर्सेशन हुई है इस पूरे मामले में भी। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको वकीलों ने बताया होगा,
बल्कि कुछ वकीलों ने बाहर मैसेज दिए। लेकिन उन्होंने वो स्टांस अदालत में जो एक ज़ाहिर एक जो कैदी या जो जिसको आप अरेस्ट कर लेते हैं वो वाला स्टांस लिया कि मुझे पता ही नहीं बाहर क्या हो रहा है। जी कि मुझे टाइम दें, और बार बार उनका ये था शहजाद साहब टुवर्ड्स द वेरी एंड बार सलमान वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट। मुझे ये बताएं कि गवर्नमेंट इमरजेंसी के भी ऑप्शन की बात कर रही है कि हमारे पास इमरजेंसी का भी एक ऑप्शन है, ये भी है वो भी है, जो हम सुन रहे हैं काफ़ी दिनों से बहुत सारे ऑप्शन है इनके पास, इनका एक ऑप्शन भी काम नहीं कर रहा। इनकी पोजीशन क्या है इस वक्त, इनकी पॉलिटिकल स्टैंडिंग, इनकी गवर्नेंस, ये कहाँ खड़े हैं इस वक्त? मतलब गवर्नमेंट की क्या सोच रही हुई, कहाँ खड़ी है, वैसे क्या पोजीशन हो? देखिए, क्योंकि अब इतना वक्त नहीं है, इलेक्शंस अगर अक्टूबर में भी हो तो ये अपनी गवर्नेंस को बेहतर करें, माशी कारकर्दगी को बेहतर करें, तो एक ही तरीका है इनके पास। इलेक्शन में अगर जाना है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, चाहे वो इमरान खान की डिस्क्वालिफिकेशन हो, उनको जेल में डाल करो, मेरे ख्याल से यही कोशिश होगी हुकूमत की आने वाले वक्त में। और प्लीज़ आदिल, मैं एक बात करना भूल गया, जहां पे हम कंडेम कर रहे हैं और बिल्कुल राइटली सब कंडेम करते हैं कि जो नुकसान हुआ वहां पे हमें जो पुलिस का रवैया है वो भी देखना चाहिए। जो कल्प्रिट है उसको आप सजा दें। ये नहीं हो सकता कि आप बेकसूर औरतों को जो पूरा मन एहतजाज कर रहे हैं उनको घसीटना शुरू कर दें। कल मैंने देखा एक स्पेशल लेडी थी, वो चल नहीं पाती थी, उसको भी घसीट के लेके गए। तो किसी के घर में घुस के औरतों को हरासा करना, ये करना, ये भी नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से वहां से भी कुछ तजावुजात हुए हैं और पहली दफा नहीं हुए, 25 मई को भी हुए थे, उनकी भी रोकथाम के लिए देखना चाहिए। ये कल्चर डेवलप अगर होगा तो नफरतें बढ़ेंगी, लेडी पुलिस को डील करना चाहिए, जो खवातीन के साथ या किसी के घरों के अंदर भी अगर गैर अखलाकी रवैया जो पुलिस ने इख्तियार किया है उसकी भी मजम्मत करनी चाहिए। और कानूनी बात अगर हम करें तो उसका एक तरीका कार है, अगर किसी का वारंट है, किसी को आपने गिरफ्तार करना है, कानूनी काम करना है, कानूनी तरीके से करें, गैर कानूनी तरीके से ना करें। आई टोटली एग्री विद यू। थैंक यू सो मच शहजाद इकबाल साहब, हसन अयूब साहब, हसनात मलिक साहब हमारे साथ मौजूद। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।